अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं बिन्यामीन चौकदर, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। आज का मुख्तसर सा प्रोग्राम सिट्रस के बागात वाले फार्मर्स के लिए है। सिट्रस में आप जानते हैं कि किन्नू, माल्टा, मौसमी, ग्रेपफ्रूट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो एकदम गर्मी आती है, हीट वेव आती है और उसके बाद फौरी बारिश आती है, ये इंतहाई ख़तरनाक होती है। ऐसे बागात जहाँ सिट्रस के दरख्त लगे हों, कोई भी सिट्रस हो सकता है जो मैंने आपको गिनवाया, तो इसमें कुछ खसूसी हदायत हैं किसानों के लिए, मैं वो आपको अर्ज करना चाहता हूँ। अचानक गर्मी और सर्दी की लहर पौधों को हमेशा डिस्टर्ब करती है। इसलिए किसान भाइयों, पौधे के दर्जा हरारत को मेंटेन करने के लिए चंद ज़रूरी इकदाम करना ज़रूरी है। बागात में पौधे अगर सुबह के वक्त मुरझाए नज़र आएँ तो फौरी तौर पर आप पाशी कर दें, क्योंकि उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि पौधे को पानी की कमी है और उसका जो रूट स्ट्रक्चर है, उसकी जड़ें हैं, वो खुश्क हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन से नमकियात और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से वो आपको मुरझाया हुआ नज़र आएगा। इसलिए उसको मुनासिब पानी लगाएं। इसके अलावा बागात में वत्तर महफूज करने के लिए मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। घास की, पराली की, तूड़ी की या किसी भी चीज़ की जो ऑर्गेनिक चीज़ है, घास फूस हो सकती है, उसको ज़मीन को कवर कर दें उससे, ताकि ज़मीन में वत्तर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मेंटेन रह सके। अभी जो एक बारिशों का स्पेल चल रहा है, इसके बाद एक गर्मी की फिर लहर शुरू होने वाली है, जिसके लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब गर्मी की लहर आएगी वो मज़ीद सख्त होगी, तो उससे पौधे और उनका फल और जो नए लगने वाले फूल हैं वो ज़ाया होने का ख़दशा है। तो इसलिए ज़मीन के वत्तर को मेंटेन रखने के लिए मल्चिंग बड़ी ज़रूरी है पौधों के लिए। मल्चिंग से वैसे भी जो ज़मीनी हयातियात है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और वो नेचुरली पौधे को खुराक मुहैया करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह केमिकल खादों के साथ जब नेचुरल खादें भी पौधे को मिलती हैं तो पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि मल्चिंग ज़रूर कर दें। मल्चिंग से जो माइक्रोब्स हैं ज़मीन के, जिनको ज़मीन की माँ कहा जाता है, वो ज़िंदा रहेंगे, वो नहीं बचेंगे। जो ज़मीन है उसमें वत्तर महफूज रखने के लिए एक बार हल चलाएं और उसके बाद ऊपर सुहागा दे दें और बार बार हल मत चलाएं। बार बार हल चलाने से भी मॉइस्चर जो है वो लॉस होता है हवा में। पौधे को गर्मी के असरात से बचाने के लिए चूना, नीला थोथा और पानी, इसका पेस्ट बनाएं और पौधे के तने के साथ लगा दें, ताकि पौधा गर्मी के असरात से महफूज रहे। और इसके अलावा जो चंद बीमारियां हैं, जड़ की फंगस वगैरह और कुछ हशरात जो हैं, उनके अटैक से भी इस वक्त पौधे को ख़तरा है। और अगर आप नीला थोथा, पानी और चूना मिक्स करके इसको लगा देते हैं पौधे के तने के साथ, तो आपका पौधा महफूज रह सकता है। इसके अलावा दर्जा हरारत और नमी में कमी से फफूंदी की बीमारियां लगती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी मुनासिब जहर हो वो इस्तेमाल करें, ताकि आपका पौधा महफूज रह सके। किसान भाइयों, एक दुनिया भर में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम विंड ब्रेकर ट्रीज़ कहते हैं, यानी दरख्त इस तरह से लगाना कि जनूब की तरफ, बागात के जनूब की तरफ बाड़ दरख्तों की लगाई जाती है, ताकि जो धूप है वो उसके असरात कम से कम पड़ें दरख्तों के ऊपर। जब धूप तेज़ होती है तो दरख्त जो है वो उसकी गर्मी ऑब्जॉर्व करते हैं और बराह रास्त जो धूप है वो दरख्तों पर नहीं पड़ती जब तेज़ हो धूप। तो इस सूरत में भी आपके जो दरख्त हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्म करते हैं और साइज़ बड़ा ठीक ठाक सेहतमंद हो जाता है सिट्रस का, और पैदावार में भी इजाफा होता है। किसान भाइयों, यही टाइम है अपनी फसल की टेक केयर करने का। और अगर इस वक्त आपने राइट स्टेप्स ना लिए, जो हमने आपको तरीके बताए हैं, उन पर अमल ना किया, तो यकीनन आपकी पैदावार भी कम होगी और उसके अलावा जो फ्रूट का साइज़ है वो छोटा रहेगा। और जिस तरह बीमार जो पौधा है वो आपको फल देता है, उसी तरह का ही इसका बीमार किस्म का फल होगा। तो बेहतर ये है कि आप इस वक्त अपने बागात की टेक केयर करें। आज के किए हुए चंद ज़रूरी इकदाम आपकी अच्छी इकोनॉमी के ज़ामन हो सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।